Recording in progress. चलें जी, let's start the questions. हमारे पास सबसे पहला सवाल आ रहा है कि भाई नेचुरल सिलेक्शन जो है, नेचुरल सिलेक्शन क्या कर रहा है? नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रेट जो कि वेरिएशन से डेवलप हुआ हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रेट जो कि वेरिएशन से डेवलप हुआ हो, वो एक्सप्रेस हो जाए. नेचुरल सिलेक्शन कहाँ पर रिप्रेजेंट होता है? नेचर की वजह से. मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को याद आ जाएगा हमने जब पढ़ा था तो इसमें क्या पढ़ा था. नेचर की वजह से, नेचर की वजह से क्या होता है कि आपके पास ओके हम इसको नोटेबिलिटी में खोल लेते हैं ताकि हमारे पास ये इजीली व्यूएबल हो जाए. मैं उस पर लिख भी सकूं, इस पर लिखना मेरे लिए मुश्किल होगा थोड़ा. यार ये तो मैंने शेयर कर दिया, शायद याद नहीं इजीली. ओके अच्छा, विजिबल है, रीडेबल है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. सो नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है, मैं आप लोगों को टर्म का मतलब सुनाया. नेचुरल सिलेक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी. लेट्स जस्ट रिमेंबर दैट एग्जांपल ताकि हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकें. एक लीफ के ऊपर ना कुछ बग्स बैठे हुए थे. तो एक कुछ ग्रीन कलर के थे उसमें बग्स और कुछ रेड कलर के थे. तो अगर एक कैमेलियन या एक फ्रॉग इनको खाने के लिए आ रहा है बग्स को, तो वो कौन से बग्स खाएगा? वो रेड वाले खाएगा. सही है. क्यों खाएगा रेड वाले? क्योंकि रेड वाले ज्यादा प्रोमिनेंट है, ग्रीन वाले कैमोफ्लेज कर रहे हैं. सही है. तो वो रेड वालों को खा लेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, रेड की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और ग्रीन की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी. सही है भाई. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट डिस्क्राइब्स द फीचर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दैट कैन इफेक्ट एवोल्यूशन. ये पूरा एक ड्रास्टिक चेंज आना एवोल्यूशन कहलाता है. सही है. एवोल्यूशन का मतलब ये कि नेचर अगर किसी को सेलेक्ट कर ले और वो ट्रेट की वजह से स्पेसिफाई हो जाए. नेचुरल सिलेक्शन जब हो जाएगी तो जो चेंज आएगा उसको आप कहेंगे एवोल्यूशन. जैसे लेट सपोज मैं अगर आपसे ये बोलूं कि दैट जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, बाद में बड़ी हो गई. तो बड़ी होने के बाद क्या हो रहा है? एवोल्यूशन हो रही है. बड़ी होने से पहले क्या था? नॉन एवोल्यूशनरी जिराफ था, उसके बाद वो एवोल्यूशनरी जिराफ कहलाएगा. चेंज आ गया, एवोल्यूशन हो गई. सही है भाई. फिर इसी तरह से हम इसको लाइन अप करते हैं. कह रहे व्हाट डिस्क्राइब्स फीचर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दैट कैन अफेक्ट एवोल्यूशन. तो इसमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई है. कह रहा है बेटर अडेप्टेड इंडिविजुअल्स हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग एंड ब्रीडिंग. ऑब्वियसली यस. सही है. सर्वाइवर्स में ट्रांसफर एन एडवांटेजियस फीचर टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. ऑब्वियसली यस अगेन. तो इसका आंसर है आपके पास डी. ठीक है भाई. आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्या कह रही है? सॉरी अबाउट माय वॉइस, मेरी आवाज बिल्कुल एंड पर चली. अब कह रहे इन guinea pig the allele for black fur B is dominant to the allele for brown fur small b. A breeder can sell a brown guinea pig for more money than a black guinea pig. Which cross will produce most money? यानी कि किसके अंदर ब्राउन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होंगे. अच्छा मैं जरा एक्सप्लेनेशन दे दूं. इस वाले में तो ब्राउन प्रोड्यूस ही नहीं होगा क्योंकि किसी भी पेरेंट के जीनोटाइप में स्मॉल बी नहीं है, तो ए तो नहीं होगा. सही है. यहाँ पर एक है स्मॉल बी, लेकिन क्योंकि दूसरे पेरेंट में एक भी स्मॉल बी नहीं है, तो अगर ये इससे क्रॉस करेगा या ये इससे क्रॉस करेगा, दोनों सूरतों में हेट्रोजाइगस ब्लैक आएगा. तो ये भी पॉसिबल, ये ब्राउन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा. अच्छा जी, ये वाला अगर आपके पास क्रॉस बनता है तो एक होमोजाइगस ब्लैक आएगा, एक हेट्रोजाइगस ब्लैक आएगा. और इस कंडीशन में आपके पास एक हेट्रोजाइगस ब्लैक आएगा और दूसरा फिर होमोजाइगस ब्लैक आएगा. तो बेटा इस सूरत में आपके पास सिर्फ 25% ब्राउन प्रोड्यूस हो रहे हैं. स्मॉल बी 25% आ रहा है, 1 आउट ऑफ 4 आ रहा है. तो सी को हम लोग रखते हैं. बट बिफोर लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर वन एज वेल. ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैपिटल बी और स्मॉल बी यानी कि ब्लैक प्रोड्यूस करेंगे. कितना परसेंट? 50%. लेकिन इस स्मॉल बी को अगर इन दोनों स्मॉल बी के साथ आपने क्रॉस करवाया तो ये प्रोड्यूस कर रहे होंगे स्मॉल बी और स्मॉल बी. इसका मतलब क्या है कि ये भी बना रहा है आपके पास 50%. तो 25% कम है, 50% ज्यादा है. इसलिए आंसर क्या है इसका? डी. क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहे हैं. कह रहे द इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम या एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स A, B and
O, only two of which can be present in one individual. What are the possible blood groups of children born to a homozygous blood group A, women, and a heterozygous blood group B, men? Women का क्या है? homozygous A. homozygous A का मतलब है ये condition, और दूसरा है heterozygous B. heterozygous B का मतलब है I और O. सही है भाई? अब यहां पर आपके पास जो ट्रेट कैरी किया जाता है उसके अंदर आप इसका क्रॉस बनाएंगे, 50% चांसेस हैं ए बी के. देखो एक ए बी यहां आ गया, दूसरा आपके पास ए ओ आ गया. सही है. तीसरा आपके पास ये वाला फिर ए बी आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा था कि भाई 50% चांसेस हैं. और चौथा आपके पास ए ओ आ रहा है, यानी कि ए के साथ IO. तो कह रहे हैं कि भाई what are the possible blood groups of the children born to homozygous A and heterozygous B of a man and A of the woman. तो यहाँ पर AB और B only आ रहा है, ऐसा नहीं है. हमारे पास B only नहीं है, AB और A only आ रहा है. देखो एक A दूसरा A, एक AB दूसरा AB, 50% ये वाले आ गए और रिमेनिंग 50% ये वाले आ गए. सही है. तो ये अभी तक पॉसिबल है. सही है. तो बी तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ओ भी पॉसिबल नहीं है आना, तो ये भी गलत हो गया. तो आंसर क्या आपके पास? ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. कह रहे हैं which statement is always true of dominant alleles? Which statement is always true of dominant alleles? डोमिनेंट कौन होता है ये पता है? डोमिनेंट की टर्म याद है? मैं याद दिलाऊं डोमिनेंट की टर्म. जो भी डोमिनेंट कौन है? any trait which makes phenotype, जो phenotype बनाएगा even in the presence of any other trait. Even in the presence of any other trait, अगर कोई trait phenotype बना रहा है, सही है, तो वो आपके पास डोमिनेंट, और जो अदर है वो रिसेसिव है. सही है. तो ट्रू अबाउट डोमिनेंट एलील्स क्या कह रहा है कि भाई दे कैन नॉट अंडरगो म्यूटेशन. तो भाई ये ऑलवेज ट्रू तो नहीं है ना कि वो म्यूटेशन में नहीं जाएंगे. हो सकता है वो म्यूटेट कर जाएं. सही है. म्यूटेशन तो किसी में भी हो सकती है, भले डोमिनेंट हो या भले रिसेसिव हो. दे गिव अ ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल देन रिसेसिव एलील. अच्छा, अगर लेट सपोज कि भाई मैं कहता हूं कि भाई वो ग्रीन लीफ था, याद है वो ग्रीन लीफ? वो ग्रीन लीफ के ऊपर ग्रीन बग जो है वो रिसेसिव एलील था. सही है. और वो रेड बग जो है वो डोमिनेंट एलील था. तो ये बात यहाँ पे आके फेल हो गई. ग्रेटर चांस तो ग्रीन वाले दे रहे थे, वो रिसेसिव थे. सही है. तो सर्वाइवल का डोमिनेंट या रिसेसिव होने से ताल्लुक नहीं होता. ये तो नेचर या एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि नेचर उस वक्त किसको सेलेक्ट कर रही है. एग्जैक्टली. और फिर यहाँ पर आपके पास तीसरी बात आ रही है, दे गिव द सेम फिनोटाइप इन हेट्रोजाइगोट्स एंड होमोजाइगोट्स. हेट्रोजाइगोट्स और होमोजाइगोट्स में ये सेम फिनोटाइप देंगे. अगर मैं इस बात को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये बात कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगी कि लेट्स से कि भाई एक ब्लैक है होमोजाइगस, वो भी ब्लैक कलर देगा. एक ब्लैक ट्रेट है क्योंकि डोमिनेंट है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो वो भी ब्लैक ही दिखेगा. रिसेसिव तो छुप जाएगा ना, फिनोटाइप नहीं बनाएगा. तो ये वाला पॉइंट ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला सी वाला पॉइंट समझ में आ रहा है. लेकिन लेट्स just check the option D as well. कह रहे they occur less frequently in a population than the recessive allele. ये बात आपके पास इसलिए गलत हो जाती है, मतलब मैंने इसको टिक कर दिया, सॉरी. ये बात आपके पास इसलिए गलत हो जाती है कि बिल्कुल उल्टी लिखी हुई. they occur more frequently in a population. ब्लैक हेयर कलर डोमिनेंट है, तभी तो लोगों के बाल ज्यादा ब्लैक होते हैं. तो इसलिए ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर है. फिनोटाइप वो होता है जो कि फिजिकली अपीयर हो जाए. जीनोटाइप वो होता है जो कि जेनेटिकली, हाँ, जीनोटाइप वो होगा जो कि जेनेटिकली मौजूद होगा, भले फिनोटिपिकली यानी कि फिजिकली अपीयर हो या ना हो. सही है. कह रहे टू हेट्रोजाइगस प्लांट्स आर क्रॉस्ड. दो हेट्रोजाइगस प्लांट्स क्रॉस किए आपने. व्हाट इज द लाइकली रेशियो ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप टू हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इन द ऑफस्प्रिंग? ऑफस्प्रिंग के अंदर आपके पास क्या तब्दीली
आएगी, या यूं समझ लें कि भाई ऑफस्प्रिंग के अंदर आपके पास जीनोटिपिकली क्या रेशो मौजूद होगा। सॉरी बेटा, दौड़ेगी, बहुत शदीद तरीके से दौड़ेगी आवाज बैठ रही है इस वक्त तो। So two heterozygous plants are crossed. What is the likely ratio of homozygous genotype to heterozygous genotype in the offspring? यार ये सवाल जो है ना आपको जरा समझना पड़ेगा। सही, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक बात जरा समझो, होमोजाइगस जीनोटाइप और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप क्या होंगे अगर मैं दो हेट्रोजाइगोट्स को क्रॉस करूं। जब भी क्रॉसिंग आए हमेशा ड्रॉ कर लो ना, हमें थोड़ी याद रहेगा। अगर ये सब भी याद करके जाने लगे तो फिर कॉन्सेप्ट का फायदा क्या। तो सबसे बेहतरीन काम क्या, आपने क्रॉस कर लिया, सही है। सही है, तो जीनोटिपिक रेशियो आ रहा है 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है 3:1। बहुत शुक्रिया, खुश रहो बच्चे तुम। तो फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है 3:1, सही है। अब वो बोल रहा है कि भाई होमोजाइगस जीनोटाइप्स कितने हैं, होमोजाइगस जीनोटाइप और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, जीनोटिपिक रेशियो की बात कर रहा है। देखो एक ही है ये वाला होमोजाइगस, एक ये है होमोजाइगस। हम ये नहीं कह रहे कि वो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, होमोजाइगस है, सेम है, भले डोमिनेंट में मिले या भले रिसेसिव में मिले। तो कितने हैं, तो टोटल, स्क्रीन चली गई, ओके आ गई, सही है। टोटल कितने हैं बेटा, टोटल ये हैं आपके पास 2/4 आपके पास होमोजाइगस हैं, और ये हेट्रो है, ये भी हेट्रो है। कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए आ रहा है ना, हेट्रो का मतलब होता है ना डिफरेंट, तो इसलिए ये दोनों हेट्रो हैं। तो ये आपके पास देन अगेन 2/4 हो गए, ये आपके पास हेट्रोजाइगस हो गए। तो यहाँ पे क्या आंसर डेवलप हो जाएगा, 1:1। सही है, रेशो निकालो ना बेटा, 2:2 तक काट दो उसको, 1:1 हो गया। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा, विच रॉ शोज द सेक्स क्रोमोसोम व्हेन पेरेंट्स हैव अ बेबी बॉय। अगर एक्स सेल में एक्स है, सही है, अगर एक्स सेल के पास से एक्स आ रहा है और स्पर्म सेल के पास से वाई आ रहा है, तो एक्स वाई होगा, और अगर दोनों के पास से एक्स आ रहा है तो एक्स एक्स होगा। पहले तो ये बताओ क्या एक्स सेल में वाई मिल सकता है, तो सी और डी दोनों गलत हो गए, तो ए और बी बचा, सही है। अगर यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स है तो ये दोनों एक्स एक्स हो गए, ये कंडीशन तो सही है, लेकिन ये आपके पास डेवलपिंग फीमेल होगा। तो अगर बॉय है तो क्या आपके पास होगा, एक्स के साथ वाई, और ये क्या होगा आपके पास, मेल। तो आंसर क्या है आपके पास, इसका आंसर होगा आपके पास सिंपली ऑप्शन नंबर बी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जरा, विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा प्रोसेस करेक्ट नहीं है, कह रहे एनिमल्स विद सुटेबल ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांट कैन बी डेवलप इन लेबोरेटरी। अच्छा हाँ, ये वाला पार्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, सही है। चलो एक काम करता हूं, मैं इस वाले क्वेश्चन को अभी वाइप आउट कर देते हैं, इसको फिर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। वाइप आउट से मतलब अभी चलो मिटा तो नहीं सकता, मार्क कर देते हैं दैट हम लोग इसको लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट। तो जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे उनको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। Which term describes reproduction between those members of a species that are best fitted to their environment? D. Survival of the fittest. Survival of the fittest पक्की बात है, कोई टर्म है नहीं यार। ये तो आपके पास डार्विन ने स्टेटमेंट दिया था अपने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में, तो टर्म आपके पास क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है, सही है भाई। Which term describe reproduction between those members of a species that are best fitted to their environment, और survival of the fittest तो इस पे जा भी नहीं रहा ना, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना ये तो। अच्छा जी आ जाओ, which statement about DNA are correct। DNA को पहचानते हैं आप लोग, अब तो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट भी जो है वो बायो मॉलिक्यूल के चैप्टर में ऐड हो गया है, सही है। which statement about the DNA are correct। an allele carries a DNA molecule। allele क्या कैरी करता है, DNA मॉलिक्यूल कैरी करता है।
अलील क्या कैरी करता है बेटा? डीएनए मॉलिक्यूल कैरी करता है या नहीं करता? अलील थोड़ी करता है, एक क्रोमोसोम कैरी करता है डीएनए मॉलिक्यूल। एक पूरा क्रोमोसोम ना एक डीएनए का बना हुआ है, और उस एक डीएनए के अंदर मैं ये बोलता हूँ, ऐसे समझ लो भाई, ये एक लेंथ ऑफ डीएनए, यहां से लेके यहां तक एक जीन, यहां से लेके यहां तक दूसरा जीन, यहां से लेके यहां तक तीसरा जीन। ये जीन हो सकता है आई कलर के लिए हो, ये जीन हो सकता है हाइट के लिए हो, और जीन 3 हो सकता है कि आपके पास किसी पर्टिकुलर और ट्रेट हेयर कलर के लिए हो। सही है? अबे उल्टा बोल रहे हो, हर डीएनए पे जीन मौजूद होता है। जीन तो कुछ है नहीं ना बगैर डीएनए के। जीन क्या है? जीन डीएनए की एक स्पेसिफिक, जीन क्या है और सुनो, जीन डीएनए की एक स्पेसिफिक लेंथ है जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, एक ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा हो। सही है? तो इसका आंसर ए नहीं है, मतलब ये 1 नहीं है, सॉरी ए नहीं, अभी ऑप्शंस अलग हैं, ये नंबर्स पर आ रहे हैं, तो 1 नहीं है, 1 गलत है। 2 पर आ जाएगा, क्रोमोसोम इंक्लूड्स द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। अभी अभी मैंने आपको बताया, तो 2 करेक्ट है। 3 करेक्ट है या नहीं? 3 कह रहा है मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए डिवाइड इनटू जीन, ये भी मैंने तुम लोगों को बता दिया, तो ये भी करेक्ट है। तो क्या बचा आपके पास ऑप्शन में? 1 हटा के ऑप्शन डी इज द आंसर। ये भी आया था। क्या बात है, क्या बात है। तो अब मतलब टेस्ट तो चेक करके देने की जरूरत ही नहीं है ना, तो टेस्ट वैसे ही चेक हो रहे हैं तुम्हारे, है ना? इसके बाद क्या आता है आपके पास? इसके बाद एक और एक पैरामीटर, एक और एक कंपोनेंट आ रहा है, व्हाट इज नॉट एडवांटेज ऑफ अरे यार ये बाद में करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग आगे, वैसे बड़ा मजे का काम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप कोई सा भी अपनी मर्जी का प्रोटीन बना लेते हो, किसके जरिए से? बैक्टीरिया के जरिए। बैक्टीरिया को आप अपना स्लेव बना लेते हो और उसको बोलते हैं यार हमारी मर्जी का प्रोटीन बना के दो। मतलब ऑर्डर दे रहे हैं आप बैक्टीरिया को, क्या दे रहे हैं कि तुम हमारी मर्जी का प्रोटीन बना के दो। तो उसके लिए कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, और ये जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स जो इंसुलिन लगा रहे होते हैं ना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना के हम लोग लगा रहे होते हैं। सही है भाई? इसके बाद आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहे हैं फादर हैज अ ब्लड ग्रुप ए बी एंड द मदर हैज अ ब्लड ग्रुप, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। फादर का ब्लड ग्रुप ए बी, मदर का ब्लड ग्रुप ओ। सही है भाई? क्रॉस करेंगे, प्रेडिक्टेड रेशो पूछ रहा है, ए के साथ आई और बी के साथ आई, तो 2 ए आई बन जाएंगे और 2 बी आई बन जाएंगे, स्मॉल आई। सही है? तो आपके पास 1:1 का रेशो, और क्या ऑप्शन सही होगा? ओ तो किसी में आ ही नहीं सकते, तो वैसी बात खलास हो जाती है। यहाँ पे क्या ऑप्शन बच रहा है आपके पास? ऑप्शन बच रहा है ए। मुझे लग रहा है मेरी आवाज अब बिल्कुल काबिल नहीं बचेगी आगे बोलने के। वापस ऊपर कर दिया बेटा, ओ नहीं आ सकता ना। Which statement about the dominant recessive allele is not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डोमिनेंट और रिसेसिव एलील के लिए करेक्ट नहीं करे? द phenotype of a homozygote is always dominant. Phenotype of a homozygote is always dominant. अगर phenotype किसी homozygote का डोमिनेंट होगा, मैं डी से स्टार्ट कर रहा हूँ, उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है? तो ये सही है स्टेटमेंट। अच्छा अब रिलेट करो, यानी कि आंसर तुम्हारे पास डी है। सही है? आंसर तुम्हारे पास डी है, तुम लोगों के बकौल अभी तक, अकॉर्डिंग टू यू गाइस। सही है? क्वेश्चन नंबर 12 पर हूं मैं स्टिल। कह रहे रिसेसिव फिनोटाइप ऑलवेज हैव 2 रिसेसिव एलील। ये बात सही है गलत है? ऑप्शन तो तुम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिए, इस चीज पे, इस नोट पे गौर नहीं किया। इसने बोला है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बेटा अब जरा मैं दोबारा से बात कर लूं, आप लोगों ने शायद फिर डी को किस हिसाब से सही किया, इस पे तो मुझे शक हो गया। मुझे लगा था भाई माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऊपर जवाब देके एहसान छोड़ी क्या बेटा। एक एमसीक्यू गलत होने का मतलब 1 मार्क कम, और उस 1 मार्क कम होने से हो सकता है कि तुम्हारा थ्रेशोल्ड ए स्टार से ए हो जाए। चलो हो सकता है ए से बी हो जाए, ये भी तो हो सकता है बी से सी हो जाए, और अगर सी से डी हो जाएगा तो एक मशहूर, एक टीचर है, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, उनका एक जुमला होता है, एक बहुत मशहूर जुमला उनका, कहते हैं कि हर मई जून के बाद एक अक्टूबर नवंबर आता है। और वो कहते हैं कि उम्मीद तो दुनिया का है ना? चैलेंज।
जाहिर सी बात है, कैम्ब्रिज वालों को अक्टूबर नंबर के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, कमाने तो है ना यार, बिजनेस पेट तो सबके साथ लगा हुआ है, क्या कर सकते हैं। तो दोबारा से पढ़ेंगे, कह रहे डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ए से स्टार्ट करता हूं। A dominant characteristic is seen in the phenotype of a heterozygote. अगर अबे भाई रुक जाओ, अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ रहा है और ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दिखने में कैसा होगा? एक प्लांट है, ये दिखने में कैसा होगा? टॉल या डॉर्फ? टॉल होगा ना। डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक सीन मतलब फिनोटाइप बना रहा है, सही है, इन द फिनोटाइप ऑफ अ हेटेरोजाइगोट, हेटेरोजाइगस था, और क्या ट्रेट उसने कैरी किया? उसने कैरी किया टॉल ट्रेट। क्यों? क्योंकि उसने डोमिनेंट ट्रेट अडैप्ट किया फिजिकली। कह रहा अ होमोजाइगस जीनोटाइप मे बी ईदर डोमिनेंट और रिसेसिव, मे बी ईदर डोमिनेंट और रिसेसिव। अच्छा भाई, होमोजाइगस जीनोटाइप कैपिटल, चलो एक काम करते हैं, टॉलनेस पे समझते, कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट, स्मॉल टी होमोजाइगस। अब बात समझ में आ रही है? तो ये भी स्टेटमेंट सही है, हमें तो गलत वाला ढूंढना है। रिसेसिव फिनोटाइप ऑलवेज हैव टू रिसेसिव एलील्स, यार बिल्कुल सही है। अगर ये प्लांट दिखने में छोटा होगा तो जीनोटिपिकली स्मॉल टी और स्मॉल टी चाहिए होगा, तो रिसेसिव फिनोटाइप दिखने में छोटा, हैव ऑलवेज टू रिसेसिव एलील्स हो गया उसके पास, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। बात अगर करेक्ट है तो हमारे लिए ऑप्शन गलत है, तो हमारे लिए सही ऑप्शन क्या है? देखो, द फिनोटाइप ऑफ अ होमोजाइगोट इज ऑलवेज डोमिनेंट। नहीं भाई, कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है, बात सही है, लेकिन बेटा स्मॉल टी भी तो होमोजाइगोट है, होमोजाइगस है, और वो तो डोमिनेंट शो नहीं कर रहा। तो ये बात क्या हो गई? ये बात स्टेटमेंट हो गई गलत, और ऑप्शन आपके लिए हो गया सही। क्या मेरी बात समझ में क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आता है द डायग्राम शोज द पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द सेम सेल, फ्रॉम द सेम सेल, फ्रॉम द व्हाट बेटा? फ्रॉम द सेम सेल, फ्रॉम द सेम सेल। समझिएगा आप जरा। द डायग्राम शोज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द सेम cell. A gene is found at the point P. A gene is found at point P. In heterozygous individual, what will be found at the equivalent position labeled Q? यहां पे अगर जीन है और ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे जीन है अगर और ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, मैं कहता हूं यार यहाँ पे कैपिटल टी है, तो यहाँ पे भी कैपिटल टी हो सकता है या स्मॉल टी भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या होगा? इसके लिए इसका अलील होगा। क्या होगा बेटा? अलील होगा, सही है। सो अ डिफरेंट अलील ऑफ अ डिफरेंट जीन, नहीं डिफरेंट जीन नहीं, सेम जीन पे जाएंगे। अ डिफरेंट अलील ऑफ द सेम जीन, मेरे ख्याल से यही ऑप्शन सही जा रहा है, लेकिन फिर भी सी और डी जरा एक दफा देख लो, क्यों गलत है वो भी बता दूं। अ डिफरेंट जीन ऑफ द सेम अलील, भाई अलील तो सेम हो ही नहीं सकता ना, अलील तो कई दूसरे वाले को रहे हैं, सही। अब वो भले दिखने में सेम हो या अलग हो, तो फिर तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत बन रहा है। द सेम जीन ऑफ सेम अलील, ये भी गलत है, सही। तो इट शुड बी डिफरेंट अलील ऑफ द सेम जीन, यानी कि कैपिटल टी का दूसरा अलील कैपिटल टी, सही है। अगर यहाँ पे हाइट शो की जा रही है तो यहाँ पे भी बेटा हाइट ही शो करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर तुमने हाइट शो करी और यहाँ पे बोला नहीं यार हाइट तो वहां पे कर दी ना शो, यहाँ पे आई कलर तो जगह का। पॉसिबल ऐसा? परीक्षा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यू आर शोइंग डिफरेंट अलील फॉर द सेम जीन। क्या शो कर रहे हैं बेटा? डिफरेंट अलील फॉर द, क्या ये सवाल आसानी से क्लियर हो रहा है? नहीं ना। एक चीज और देख लो, कैपिटल टी के साथ क्या आएगा? स्मॉल टी भी तो आ सकता है।
ये क्या है कंडीशन, ये है हेट्रोजाइगस, ये क्या है कंडीशन, ये है होमोजाइगस। अच्छा जी, अब मैं कह रहा हूं कि इनकी पोजीशन क्या होती है। अगर ये क्रोमोसोम है, ये उसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो होमोलोगस की डेफिनेशन ही क्या थी कि सेम शेप, सेम साइज और सेम लोकस। लोकस क्या होता है बेटा? लोकस होता है लोकेशन ऑफ जीन। क्या होता है लोकस? लोकेशन ऑफ जीन। तो लोकेशन ऑफ जीन क्या है तुम्हारे पास? लोकेशन ऑफ जीन यहां पर है और यहां पर है। अगर मार्क कोई भी, तो यहाँ पे अगर हाइट का टॉल आ रहा है तो यहाँ पे टॉल भी आ सकता है इस वाली स्टेटमेंट के मुताबिक, या फिर शॉर्ट भी आ सकता है इस स्टेटमेंट के मुताबिक। यानी कि यहाँ पे अगर कैपिटल टी है तो यहाँ पे कैपिटल टी होगा, पॉसिबल है। या यहाँ पे अगर कैपिटल टी है तो यहाँ पे स्मॉल टी हो सकता है, पॉसिबल है। और ये भी तो पॉसिबल है कि यहाँ पे भी स्मॉल टी और यहाँ पे भी स्मॉल टी हो। दोनों जगह स्मॉल टीज अगर मौजूद हो तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? एक पॉसिबिलिटी 1, एक पॉसिबिलिटी 2, एक पॉसिबिलिटी 3। सही है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसा पॉसिबल नहीं है? कि यहाँ पे टॉल हाइट मौजूद है इस जगह पे, और सेम जगह पे, सेम लोकस पे, दूसरे होमोलोगस वाले क्रोमोसोम में यहाँ पे आई कलर मौजूद हो। पॉसिबल है? नहीं ना। तो बस यही तो स्टेटमेंट में बोल रहा है वो। डिफरेंट अलील, टॉल के साथ डॉर्फ, डिफरेंट अलील ऑफ द सेम जीन, पॉसिबल। सही है। इसीलिए आप ये भी कह सकते थे, ये स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकता था, सेम अलील ऑफ द सेम allele of the same gene। ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है दैट सेम जीन का सेम allele मौजूद हो। सेम जीन नहीं होगा, जीन तो अलग अलग होगा ना। एक जीन ये वाला अगर फादर से आया हुआ जीन है तो दूसरा वाला मदर से आया हुआ जीन होगा। क्या मेरा स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है अब? गुड, बहुत ज्यादा समझा दिया है। अच्छा जी, which characteristic shows continuous discontinuous variation in humans? continuous variation में बता रहा है ब्लड ग्रुप कंटिन्यूसली वेरी करता है। ब्लड ग्रुप हर बच्चे का नया ब्लड ग्रुप निकल के आ रहा है? नहीं, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। फ्री और अटैच एयरलोब, नहीं भाई, कोई एक ही होगा ना। ऐसा तो नहीं कान जुड़ा हुआ एक कान अलग। हाइट, हाँ हाइट है। इंटेलिजेंस, हाँ है। हेयर कलर कंटिन्यूस वेरिएशन, तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। फ्री और अटैच एयरलोब ये है, तो ऑप्शन क्या बन रहा है आपके पास? सही, सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, which statement about natural selection are correct? कौन सा स्टेटमेंट में से करेक्ट है? जल्दी से देखो। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू बेटर अडेप्टेड स्पीशी सर्वाइवल। बेटा ये ट्रू है, तो ऑप्शन डी तो गलत हो गया। सही, अब बाकी के ऑप्शन देखो। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू एक्सटेंशन ऑफ अ स्पीशी, ये ट्रू है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया क्योंकि उसने फॉल्स बोला हुआ इसको। कह रहे नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू जीन म्यूटेशन अकरिंग। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जीन म्यूटेशन हो सकती है? हो सकती है नहीं हो सकती? जल्दी से बताओ। हो सकती है ना? देख लो भाई, हो सकती है नहीं हो सकती, दोबारा से मैं पूछूंगा। तो क्या एबनॉर्मल जीन्स तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होंगे, ये पॉसिबल है? नहीं, म्यूटेशन की वजह से नेचुरल सिलेक्शन हो सकती है। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से थोड़ी म्यूटेशन होगी। नेचर सेलेक्ट कर रही है इसलिए थोड़ी म्यूटेशन होगी। म्यूटेशन होगी तो नया ट्रेट आएगा, नया ट्रेट आएगा तो फिर डिसाइड करेंगे नेचर इसे सेलेक्ट करती है या नहीं करती। तो ये क्या हो गया आपके पास? ये हो गया स्टेटमेंट फॉल्स, तो इसलिए ये ट्रू नहीं है, तो ये वाला गलत, तो ये वाला गलत, तो ऑप्शन क्या बच रहा है? बी, बी सही आंसर है। तो भाई ये ट्रू होता। अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसको उल्टा कर दें, जो तुम बोल रही हो बातों में मेंशन कर दूं, म्यूटेशन लीड टू नेचुरल सिलेक्शन, तो फिर ये सही है। ठीक है भाई, चलें जी, इसके बाद आगे चलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का सवाल बाद में करेंगे, जो जो सवाल बाद में करना उनके नंबर मार्क करता जा रहा हूं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनए? इट कंट्रोल्स
absorption of nutrient. क्या डीएनए एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट कंट्रोल करने के लिए रह गया, मतलब और कोई काम ही नहीं है इसके पास? नहीं भाई, वो तो आपके पास डिपेंड करे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है तो एटीपी से होगा या स्ट्रक्चर से होगा, उसके ऊपर जाएंगे। डीएनए कैसे करता है? लुक, इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, यस। इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ म्यूटेशन, नहीं, म्यूटेशन तो डीएनए पे हो रही है, डीएनए के कंट्रोल से बाहर है, तभी तो म्यूटेशन है कंट्रोल में होती। कौन अपने आप को खुद खराब करता है भाई? जमाना खराब करता है, मोहल्लेदार खराब करते हैं, दोस्त अहबाब खराब करते हैं, एनवायरनमेंट खराब करता है, दोस्तों की सोबत खराब करते हुए अपने आप को खुद थोड़ी म्यूटेट करेगा। म्यूटेशन तो एनवायरनमेंट से होती है। तो इट कंट्रोल द रेट ऑफ म्यूटेशन, गलत। इट कंट्रोल द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नहीं। तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास? बी। इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम विच जीनोटाइप इज होमोजाइगस डोमिनेंट, में से कौन सा होमोजाइगस डोमिनेंट है? होमोजाइगस डोमिनेंट है? नहीं, होमोजाइगस डोमिनेंट है, कोडोमिनेंट है भाई। होमोजाइगस डोमिनेंट है, दोनों रिसेसिव हैं भाई। क्या बचा आपके पास? ऑप्शन सी। बी के साथ बी आ रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट, डन। ऑप्शन क्या सही है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं स्पीशीज ऑफ प्लांट एलील फॉर येलो फ्लावर इज डोमिनेंट टू द एलील फॉर व्हाइट फ्लावर, व्हिच offspring is it possible to produce from a cross between two plants heterozygous for flower color? बना लो, जल्दी से बना लो। येलो फ्लावर इज डोमिनेंट फॉर अगेंस्ट व्हाइट फ्लावर, तो कैपिटल वाई ले लो फॉर येलो और स्मॉल वाई ले लो फॉर व्हाइट, सही है। which also is possible to produce from a cross between two plants, both are heterozygous for colors. heterozygous यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सब तक याद हो जानी चाहिए कंडीशन, लेकिन नहीं हुई कोई बात नहीं। जब भी दो हेट्रोजाइगोट्स को आपस में क्रॉस करते हैं हमेशा 1:2:1 का जीनोटाइप और 3:1 का फिनोटाइप आएगा। लगा लो शर्त। करना है, चेक करना है, एक दफा कर लेते हैं जल्दी से। अरे भाई 1 का स्टेज रह गया। अच्छा जी, क्या आ जाएगा आपके पास? कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल वाई, और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई। सो 1:2:1 और फिर 3:1। हाँ भाई समझ आया? हेट्रोजाइगस येलो एंड हेट्रोजाइगस व्हाइट, which offspring is it possible to produce from a cross between two plants? दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस होगा तो क्या बनाना पॉसिबल है? पॉसिबल का मतलब कि पॉसिबिलिटी किसमें है, कौन से वाले बनेंगे? हेट्रोजाइगस येलो ओनली, गलत। हेट्रोजाइगस येलो एंड हेट्रोजाइगस, भाई हेट्रोजाइगस व्हाइट तो रिसेसिव ट्रेट है, जो रिसेसिव वो हेट्रोजाइगसली कैसे दिखेगा? तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ए भी गलत। हेट्रोजाइगस येलो, होमोजाइगस येलो, होमोजाइगस व्हाइट, ये सही है। होमोजाइगस व्हाइट बन रहा है, ये रहा। होमोजाइगस येलो बन रहा है, ये रहा। हेट्रोजाइगस येलो बन रहे, दो बन रहे भाई, क्या बात कर दी आपने। तो होमोजाइगस येलो ओनली नहीं भाई, सी आंसर है। और विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन नहीं भाई, नेचुरल सिलेक्शन से एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन रिजल्ट्स इन नेचुरल सिलेक्शन नहीं, नेचुरल सिलेक्शन रिजल्ट्स इन एवोल्यूशन, ये गलत, ये गलत। नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, नहीं भाई, डिपेंडेंट है। एवोल्यूशन डिपेंड कर रही है नेचुरल सिलेक्शन पे, नेचुरल सिलेक्शन रिजल्ट्स इन एवोल्यूशन, ये रहा आंसर। समझ आया? चलें जी, हम इस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को यहीं तक रखेंगे, बाकी के क्वेश्चन मैं फिर खाली आप लोगों को सॉल्व करवाता हूं, जो लोग इस वक्त इसे कर रहे हैं। ऑनलाइन कौन कौन है भाई हमारे पास? Okay, Sarah and Zainab. Let me stop the recording.